हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए नए नए वादे किए जा रहे हैं। वहीं एचएनएन संवाददाता योगेश आर्या ने जगाधरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है, जिसमें मंत्री कंवरपाल ने 10 साल में सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों को गिनाया है। हरियाणा चुनाव चरम पर है और ऐसे में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं त्रिकोणीय आपका यह चुनाव है, तीसरी बार आप मैदान में है, सियासी पिच पर आप इस बार तीसरी बार मैदान में है, तो क्या लगता है हैट्रिक लग पाएगी? देखिए, हमारे 10 साल में जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ और कांग्रेस से लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा काम विकास के किए, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और यहाँ पर जिस प्रकार से 10 साल हम जनता के बीच में रहे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम किया, तो मुझे पूरा यकीन है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी। जनता त्रिकोणीय मुकाबला मानकर चल रही है, आप किससे मुकाबला मानते हैं, कांग्रेस या आज़ाद समाज पार्टी या अन्य से? नहीं, देखिए, मुकाबला तो पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का ही है। कहीं कहीं किसी पार्टी का कुछ आधार है, लेकिन मुकाबला हर जगह कांग्रेस के साथ ही है। कांग्रेस में जो है सीएम पद को लेकर बड़ा जो है कंजमस चल रहा है। कुमारी सैलजा पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है। आपको लगता है कांग्रेस में जो आपस में जो कलह चल रहा है उसका बीजेपी को फायदा मिलेगा? देखिए, उनका अपना है। अब बीजेपी कोई उसकी आशा में तो नहीं है कि भाई हमें फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सारा समाज देखता है। वो सारा समाज भी इस बात पे फैसला करता है कि जो लोग अपनी पार्टी में ही फैसला नहीं कर सकते, वो प्रदेश के फैसले क्या करेंगे। और जब प्रदेश के फैसलों की बात आएगी तब इसी प्रकार से पक्षपात होगा। और जब हुड्डा साहब की सरकार यहाँ थी, तो जिस प्रकार का पक्षपात यमुनानगर के साथ किया गया, और यहाँ तक ऐसा है कुछ सेंटर की योजनाएं थी उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो ये तो हर आदमी समझता है कि अगर इनका झगड़ा है तो वो लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जनता समझती है और जनता इस बात को देखेगी और निश्चित तौर से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करेगी। अच्छा, हरियाणा चुनाव आते ही खर्ची पर्ची का एक बहुत बड़ा जो है रोल अदा होता है कि कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलता है, बयानबाजी होती है, खर्ची पर्ची को लेकर होता है। ऐसा कारण क्या है कि जब भी चुनाव आते हैं खर्ची पर्ची सामने जरूर आती है? देखिए, 2 बातें हैं। हमारे से पहले ना जी, इस प्रदेश में एक सिस्टम था, वो सिस्टम था कि जो भी मुख्यमंत्री होता था लोग उसको जाके पर्ची देते थे, उसकी सिफारिश से लगता था, या जो लोग प्रभावशाली थे उनको पर्ची देते थे, या जो भी लालच दिया जाता वो दिया जाता, पैसा दिया जाता, और उसी पे नियुक्तियाँ होती थी। हमारी सरकार आने के बाद हमने पहली बार कहा कि भाई हम योग्यता के आधार पे नौकरी लगाएंगे, किसी की सिफारिश से नहीं लगेंगे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हम 90 विधायक हैं, 90 विधायकों में से एक भी कोई विधायक ऐसा नहीं जिसका बच्चा नौकरी लगा हो। पिछली बार भी हम 90 विधायक हैं। श्रीमती गीता बुक्कल जो कांग्रेस की विधायक है, उनकी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर लगी थी, अपनी योग्यता से लगी, कोई हमने नहीं लगाई। वो बहुत काबिल बच्ची है तो वो लगी, बाकी किसी का कोई बच्चा नहीं लगा। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि सारा काम जो है वो बिना किसी बेईमानने के, बिना किसी सिफारिश के चला। तो हमने वो बिना सिफारिश के काम किया, तो निश्चित तौर से हम उस बात को कह भी रहे और जनता भी इस बात को मान रही कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से ये जो भ्रष्टाचार था वो सारा भ्रष्टाचार खत्म है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपके चैनल पे आके बयानबाजी कर रहा। जब कोर्ट ने बात मान ली, कोर्ट ने जो हुड्डा साहब के टाइम में भर्तियाँ हुई थी उनमें से ज़्यादातर भर्तियाँ कोर्ट ने कैंसिल कर दी, ये कह के कि इनमें नियमों का पालन नहीं किया गया। तो ऐसा नहीं है कि खाली मेरा बयान है, तो कोर्ट ने कर दिया, कोर्ट ने उस भर्तियों को रद्द कर दिया। तो उससे साबित होता है कि इन्होंने किसी प्रकार की नियमों का पालन नहीं किया और जो इनके जिम्मा है इन्होंने वो किया। और हम समझते हैं कि देश सबका है, प्रदेश भी सबका है, राइट भी सबका है। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गरीब आदमी है उसकी आप अनदेखी करके साइड में गिर दो, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी तो ये है कि गरीब को प्राथमिकता दें। ऐसा मैंने जो लोग बड़े हैं उनसे सुना है कि सरकार का, राजा का व्यवहार जो है ना माँ जैसे ही होना चाहिए, कि जैसे माँ अपने कमज़ोर बच्चे का ध्यान रखती है या पिता अपने कमज़ोर बच्चे का ध्यान रखता है, तो ऐसी सरकार की ड्यूटी है वो कमज़ोर का ध्यान रखे। और हमने वो काम किया, हमने कमज़ोर का ध्यान रखा। आज बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अति गरीब हैं लेकिन उनके बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर बन गए। आपकी सरकार में जो है पॉपुलर का रेट जो है 500 रुपये था, उसके बाद आपने बढ़ा करके वो 1800 तक आप ले गए। आपको लगता है पॉपुलर किसान जो हैं उनको फ़ायदा हुआ है, तो उसको विधानसभा में आप कैसे कर पाएंगे? आपको कितना फ़ायदा लगता है कि हो पाएगा उससे? नहीं, देखिए, बहुत बड़ा हमारी ड्यूटी है ये।
फ़ायदा तो अब लोगों ने देना, जो देंगे वो तो मालिक हैं, जनता वो देगी, लेकिन हमारी ड्यूटी है। देखिए पॉपुलर जो है ना जी, वो आपके पर्यावरण को ठीक करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन किसान जो है पर्यावरण के लिए तो नहीं लगाता, लगा हुआ तो लाभ के लिए। पर लेकिन हमारी ड्यूटी ये है कि अगर हम उसको अच्छा रेट देंगे तो स्वाभाविक है ज़्यादा लगा। अब आप पूरे एरिया में घूमे होंगे, आपने देखा होगा 70% से ज़्यादा ज़मीन में पॉपुलर खड़ा, तो ऑक्सीजन का इसको सबको फायदा ही रहा। हम उस पॉपुलर के किसान को 7,000 रुपये इस बात के लिए भी दे रहे कि आपने पॉपुलर लगाया है, सफेदा लगाया, इसके 7,000 दे रहे। और जिस प्रकार से लाइसेंस हमने खुलवाए और उसको फ्री कर दिया हमने, जो भी चाहे वो फैक्ट्री लगा सकता है, तो लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाई, उससे लाभ ये आया कि पॉपुलर का रेट जो 400 साढ़े 400 रुपये था, आज वो 1,800 रुपये 1,700 रुपये है। और 1,800-1,700 रुपये से भी ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि पहले जो उसकी गोलाई थी वो 24 इंच थी और अब उसकी गोलाई जो है वो 12 इंच पे ले रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इस हिसाब से रेट 2400 रुपये बैठता है। तो किसान को इससे बड़ा लाभ होया, और किसान को लाभ होगा तो सारी चीज़ को लाभ होगा, खाली किसान को नहीं। किसान की जेब में पैसे होंगे तो आप देखो पैसा चारों तरफ डिवाइड होगा, मजदूर को भी मिलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिलेगा, दुकानदार को भी मिलेगा, उसकी जो खरीदने की कैपेसिटी है जैसे उसकी बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा वर्ग है, जब बहुत बड़े वर्ग की खरीदने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो निश्चित तौर से मार्केट में एक अच्छा उठाव होता है, तो वो फायदा मिल रहा सबको। शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में जमुनागढ़ जिले में आपकी क्या उपलब्धियां हैं? देखिए बहुत बड़ा शिक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने 79 कॉलेज खोले, जबकि आज तक यहाँ सिर्फ 103 कॉलेज थे और हमने 10 साल में 79 कॉलेज खोलने का काम किया। आज कोई भी हरियाणा की लड़की 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाती, उसको बीच में ही अपना कॉलेज मिलता है। जो हमारे यहाँ संस्कृति मॉडल स्कूल थे वो केवल 22 थे, आज 138 संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, जो जिनमें CBSE से के उस बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम वो दिया गया, इंग्लिश में उनको बच्चों को पढ़ाया जा रहा। इसके साथ ही PM श्री के जो स्कूल हैं वो भी लगभग इससे ज़्यादा स्कूल 176 के करीब स्कूल जो है वो PM श्री में हमने दिए। आने वाले टाइम में उनकी बढ़कर 240 संख्या होगी, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ बच्चों को जैसे प्राइवेट में शिक्षा मिलती थी ऐसी सरकारी स्कूलों में भी उनको मिल रही। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो उन्हें एक मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा और जल्दी बन के तैयार हो गया, 30% से ज़्यादा काम उसका हो चुका है। अगर यमुनानगर का हॉस्पिटल देखे वो 100 बेड का था, वो बढ़ा के हमने 200 बेड का कर दिया। ऐसे ही छछरौली का देखें वो 6 का था, वो 30 का कर दिया। खिजराबाद का देखें 6 का था, 30 का कर दिया। खदरी गांव में जहाँ डिस्पेंसरी थी वहाँ आज हॉस्पिटल है, कोट गांव में जहाँ डिस्पेंसरी थी वहाँ हॉस्पिटल है। ऐसे ही पूरे ज़िले में हमने सारे के सारे उनमें विधानसभाओं में बड़े हॉस्पिटल बनाए और दूसरे काम किए। और एजुकेशन में सारे ज़िले में पहले एक कॉलेज था, अब ज़िले की जितनी विधानसभा हैं सारियों में एक एक नहीं बल्कि 2-2 कॉलेज वहाँ सारी की सारी उसमें बने। और उनके साथ साथ हर उसमें एक 2-2 ITI भी बनी, हमने उनका बनाने का काम किया। तो आज शिक्षक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम जो है हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार है जिसने 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे को टैब दिया। पूरे देश में हम हैं हरियाणा एक जिसने 5 लाख बच्चों को टैब दिया, और सॉफ्टवेयर में सब कुछ उसके 29 सब्जेक्ट ऐसे जो हमने तैयार करके उसमें डलवा दिए। और 2 GB डाटा हम हर बच्चे को फ्री दे रहे हैं, लगभग 5 करोड़ रुपए हम हर महीने उसका पे करते हैं और बच्चे को दिया कि वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो ये सारे काम हमने करके दिए। इसके साथ ही हमने सुपर 100 शुरू किया, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको हम कोचिंग दे रहे। स्टार्टिंग में सुपर 100 था, ये 2 साल तक ये 100 रहा, अब इस टाइम ये सुपर 600 है। और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो IIT में और MBBS में जिनके बच्चों का एडमिशन ले रहे और दूसरे अच्छे कोर्सों में जा रहे। तो वो बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो कोचिंग दे सकें, लेकिन हमने कोचिंग दिलाने का काम किया। और मैं समझता हूँ वो बहुत योग्य बच्चे हैं, देश का नाम करेंगे, वो प्रदेश का नाम करेंगे। तो हमने वो काम किया और मुझे बड़ी उम्मीद है उनसे, बहुत होनहार बच्चे। तो हमने देश के लिए सारा इस प्रकार से किया कि वो बच्चे आगे देश के लिए काम करें। तो ये थे हमारे साथ कंवरपाल गुज्जर जी, जो कि तीसरी बार जो है इस बार सियासी पिच के मैदान पर है। अब देखना होगा कि इनकी जीत गहरी लगती है या किसी और को मौका मिलता है। कैमरा पर्सन सहयोग के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज़, हरियाणा।